हरे कृष्णा दर्शकों। आज हमारी थोड़ी सी जो वार्तालाप है वो इस्कॉन के बरेली के जो संचालक है प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। तो उनसे हमारी कुछ थोड़ी सी वार्तालाप इसीलिए है कि इस्कॉन को लेके कुछ लोगों का नेगेटिव रिव्यू भी रहता है, और हम हर चीज को अगर नेगेटिव देखेंगे तो पॉजिटिव कैसे होगा। तो उसी पर्पस को लेके हम थोड़ा सा प्रभु जी से पूछना चाहेंगे कि प्रभु जी, जो भक्ति है, जो भक्ति है क्या। जो लोगों को लगता है कि मैं सुबह को नहाया और नहाने के बाद मैंने धूप बत्ती कर दी और देन उसके बाद मैं अपने काम पे चला गया, तो उसको लगता है कि सिर्फ यही एक भक्ति है। हाँ, तो एक्चुअली में भक्ति का मीनिंग क्या है? भक्ति का मीनिंग अगर आप शास्त्रों से देखोगे, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु या अन्य शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवतम, तो उसमें यही बताया गया जो भी कार्य हम करते हैं भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो है भक्ति। कि जैसे आप कुकिंग भी कर रहे हो, पर वो कुकिंग आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, वो भक्ति है। या आप कोई भी कार्य, जैसे अर्जुन ने किया, अर्जुन ने युद्ध किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो भक्ति बन गई। भक्ति और जो साधारण कार्य हम कर रहे हैं जीवन में, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। बस एक ही अंतर है, एक जो हम कर रहे हैं ना, साधारण जो भी कार्य हम कर रहे हैं जीवन में, वो हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ है हम निस्वार्थ होके भगवान को सेंटर में रख के वही कार्य हम, जैसे हम मैंने एग्जांपल दिया कुकिंग का, कि जो व्यक्ति वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो कुकिंग कर रहा है, पर वो अपने स्वार्थ के लिए। जी। पर जो भक्त है, भगवान के भक्त है, वो जब कुकिंग करते हैं, हाँ। वो ये सोच रहे हैं कि ये जो भोग है, ये जो भोजन है, वो भगवान को अर्पित करें। तो ये कि जो भी कार्य हम करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करें। प्रभु जी, जो इंसान अपने आप में खुश है तो Yes. खुशी भी अपने आप में एक। खुशी, जैसे खुशी कब हम रियली एक्सपीरियंस, कब 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 हम कर पाएंगे, कि जब हम जो हम जीवात्मा है, भगवान कहते हैं गीता में, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जब, कि हम ये शरीर नहीं, हम जीवात्मा है। तो जीवात्मा वो अध्यात्म, कि जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मछली। मछली जो है, अगर आप उसको बाहर कर दो पानी के और सब कुछ सारी सुविधाएं देंगे, करोड़ों पैसा दोगे, बड़ी बड़ी गाड़ी दोगे, बड़े बड़े मकान दोगे, वो कभी खुश नहीं हो सकते जब तक वो अपने जो वास्तविक एनवायरनमेंट है, जो पानी है, जब तक उसमें ना जाए, तब तक वो खुश नहीं हो सकते। तो ऐसे जीवात्मा जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ती है भक्ति के माध्यम से, भक्ति भी एक जरिया है, एक मीन्स है भगवान से जुड़ने के लिए, है ना? तो जब तक जीवात्मा परमात्मा से जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो वास्तविक जो खुशी है या सुख है, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। जो सुख हम देखते हैं संसार में, वो आप देखोगे वो कुछ पल के लिए होता है, जी क्षणिक होता है। जी जी। तो ये एक्चुअली जैसे कोई राहत है। भगवान कहते हैं ये संसार क्या है, खालय, तो खालयम शाश्वतम, कि ये संसार दुख दुख का घर है। तो यहाँ आप सुख की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, है ना? कि जो भी थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है वो क्या है, वो राहत है, दो दुखों के बीच में राहत, है ना? पर अगर हमको वास्तविक सुख का अनुभव करना है, वो जब हम परमात्मा से हम जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तभी जो जो आध्यात्मिक सुख, जिसको आनंद कहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता है, उसका हम अनुभव कर पाएंगे। और वो भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। जी प्रभु जी, ये आपने बहुत अच्छी बात समझाई हमें। और प्रभु जी, एक चीज मतलब मुझे ये जानना है, जैसे इस्कॉन से जितने भी लोग जुड़ते हैं हाँ जी। और मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं मुझे, तो वो लोग बोलते हैं कि वहां पर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बताया जाता है। ओके जी। और जैसे मैं शिव भक्त हूँ यस। और मैं भगवान शिव को ही भगवान कृष्ण मानता हूँ, और उन्हीं को मैं श्री राधा मानता हूँ, यस और उन्हीं को मैं माँ काली मानता हूँ। जी। तो मुझे लगता है एक ही शक्ति है, उसके स्वरूप अलग अलग है। ओके। और उसका मेरा भाव अगर भगवान शिव के लिए है, हाँ जी। तो मैं भगवान शिव के प्रति मेरी आस्था जुड़ गई, तो मैं भक्ति उनके लिए कर रहा हूँ। लेकिन Yes. मेरा मानना यही है कि वो ही सब कुछ है, संचालक वही है। जी जी। तो उस पे आप क्या कहना चाहिए? आप देखोगे कि अध्यात्म में जो है, अध्यात्म का जो ज्ञान है, भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से गीता में, कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षो विदुः, कि ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ अर्जुन, ये परंपरा से है। तो परंपरा कई प्रकार की परंपरा होता है, वैष्णव परंपरा होते हैं,
शैव परंपरा होता है, शक्ति परंपरा होती है, तो उसके अनुसार जो है फॉलोअर्स को जिनका जो प्रोपेंसिटी या जो नेचर है उस इष्ट के प्रति वो आकर्षित होता है। तो इस्कॉन जो है वो वैष्णव परंपरा को फॉलो करते हैं, जो पद्म पुराण में बताएगा 4 प्रकार के 4 परंपरा होते हैं जिनको कहते हैं संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, और ब्रह्म संप्रदाय में जो हमारे इष्ट देव है वो राधा कृष्ण है। तो इसे हम राधा कृष्ण के आराधना हम करते हैं, वो हमारे आराध्य देव है। पर आप देखोगे इस्कॉन के और भी कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे सीताराम लक्ष्मण हनुमान है, नरसिंह देव है, और आप देखोगे हमारे एक मंदिर है चिपीवाड़ा में, वहाँ शिवलिंग भी है। मायापुर में भी एक मंदिर है जगन्नाथ जी का मंदिर, वहाँ शिवलिंग भी है। हम शिवरात्रि भी मनाते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम जैसे शिव जी को अलग कर, नहीं, हम उनकी भी आराधना करते हैं, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और हमारे ट्रेडिशन में, हमारे परंपरा में, जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया, वैष्णवानाम यथा शंभु, ये सबसे महान वैष्णव जो है वो शंभु शिव जी है। तो हम उस रूप में देखते हैं कि शिव जी हमारे आराध्य गुरु है, जो हमको भक्ति प्रदान कर सकते हैं नारायण की या कृष्ण की। तो हम उस रूप में देखते हैं, या बाकी जो भी देवी देवता या जो भी भगवान है उनको भी हम मान, जैसे हमारे संप्रदाय ब्रह्मा जी से आते हैं, तो ब्रह्मा जी जो है जो हमारे सबसे परम गुरु है, तो हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं। पर हमारे जो आराधना है वो राधा कृष्ण के प्रति होता है। ये हमारा जी, क्योंकि हर किसी का अपना भाव है, हर किसी का भाव है। आप देखो ये बहुत नेचुरल है, हर किसी का एक अलग पर्सनालिटी है। मुझे कुछ पसंद हो सकता है, आपको कुछ पसंद हो सकता है, हमारे व्यूअर्स को कुछ पसंद होगा। तो इसलिए आप देखोगे हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे वैदिक सभ्यता में सबके लिए अरेंजमेंट किया गया, ताकि सब जो है भगवान के आराधना, सब आस्तिक बने, भगवान की पूजा करे, ना कि डिस्करेज होके बस कुछ ना करें कि नास्तिक बन जाए और अधर्म करे। तो ये है कि ये है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर वैदिक। तो प्रभु जी नेक्स्ट लोग एक निगेटिव बोलते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए जो सुनाई थी, उसके लिए लोग बोलते हैं कि जो इस्कॉन टेम्पल है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो चौराहे पर हमारी इस्कॉन को, भगवान को क्या कहते हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जबकि उनको मंदिर के अंदर होना चाहिए। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे लोग इस चीज को बोलते हैं? हम क्या करें, आप लोग नहीं आ रहे मंदिर, तो मंदिर को लाना पड़ेगा सड़क पे ना। तो कई लोग कहते हो कि भगवत गीता इज सो वर्शिपेबल, रिस्पेक्ट देना चाहिए भगवत गीता का। पर आप देखोगे भगवत गीता, आप देखिए ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। भगवत गीता जो भगवान ने उपदेश दिया वो कुरुक्षेत्र में था, ऐसे थोड़ी ना कोई मंदिर में था। तो ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है अभी के लिए। इस समय में लोग इतना मटेरियलिस्टिक बन रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नेम फेम के पीछे भाग रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या आप देख सकते हो, पूरे संसार में इतना उत्पात है, डाइवोर्स रेट इंक्रीज हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इंक्रीज हो रहा है, ड्रग अब्यूज इंक्रीज हो रहा है, सुसाइड रेट इंक्रीज हो रहा है। तो उन लोगों जो को मौका नहीं मिलता है मंदिर आने के लिए, या वो मंदिर एक्सेसिबल नहीं है, उन लोगों के लिए हम जाते हैं सड़क पे ना, ये सेक्रीफाइस करके हम जाते हैं सड़क पे और उनको ये मौका देते हैं। कई लोग हम मिले, कई लोग वो कह रहे हम कब से वेट कर रहे हैं, कब हमको ये ज्ञान मिलेगा। तो ये ज्ञान सबके लिए है ना, कि ऐसे नहीं कि भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं कि भगवान जो है सड़क पे जाके दूषित हो जाएगा। भगवान इतना वो है, भगवान परम शुद्ध है, उसको कोई दूषित नहीं कर सकता है। तो ये भगवान की कृपा ही है कि हम माध्यम बन रहे हैं ये कृपा देने के लिए। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, जो लोग मंदिर नहीं आ सकते हैं या जिनको ये ज्ञान इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है उनके लिए हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने ये पॉजिटिव आप सुन सकते हैं कि प्रभु जी ने जो बताया, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ही मंदिर नहीं आ रहे, हम ही सनातन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे प्रमोट किया जाए, इसीलिए बाहर निकलना पड़ा है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत हमें ये आंसर दिया प्रभु जी ने। तो प्रभु जी, लोग कहते हैं कि
जो पूजा पाठ है yes, उसको करने से क्या होता है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो कर्म मुझे मतलब जो डेफिनेशन लगती है, कर्म धर्म के प्रति किया हुआ कर्म कर्म कहलाता है। हाँ अब एक इंसान जो है जो मांसाहार ले रहा है, नॉन वेज खाता है, yes, और सामने वाला जो शॉप पे गया वो भी मांसाहार बेच रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं। तो वो कैसी भक्ति है? okay. तो गीता में 3 प्रकार के कर्म के बारे में भगवान बताते हैं। एक होते हैं जो कर्म होते हैं, जो पुण्य कर्म होते हैं, एक होते हैं विकर्म, और एक होते हैं अकर्म। पुण्य कर्म जो है वो क्या होता है, जो शास्त्रों के अनुसार है, जो बताएगा शास्त्रों में कि आपको ये करना है, अच्छे कर्म जो इसके लिए आपको अच्छा प्रतिक्रिया मिलती है, सुख भोग होते हैं। विकर्म का मतलब है जो पाप कर्म, जो शास्त्रों के विरुद्ध, जो भगवान ने रिकमेंड नहीं किया, तो उसके वजह से हमको दुख होता है, कष्ट होते हैं लाइफ में। और अकर्म का मतलब है जो कर्म हम करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए, जो भक्ति होता है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो वो मुक्ति के कारण। पुण्य या पाप दोनों हमको इस संसार में बांधते हैं, क्योंकि आपने अच्छा कुछ किया है, आपको फिर से आना पड़ेगा उसको भोगने के लिए। आपने कुछ बुरा किया है तो उसको आपको फिर से आना होगा उसकी सजा काटने के लिए। और अकर्म जो है, जो भी कार्य हम करते हैं भगवान के लिए, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसे ये कहते कि जब हम भक्ति करेंगे तब भी हमको मुक्ति मिल सके। तो ये कई लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, पर कौन सा कर्म पूजा है ये जानना जरूरी है। कि आप किसी निर्दोष जानवर को मार रहे हो तो ये भगवान रिकमेंड नहीं करते, तो वो पूजा नहीं होती। जो भगवान ने रिकमेंड किया, ओके मेरे लिए आप कार्य करो, जो कर्म योग कहते हैं। योग का मतलब पर आत्मा से परमात्मा से जुड़ना, तो कर्म के माध्यम से। तो अगर वो करेंगे, जैसे भगवान ने भी अर्जुन को कहा कि माम अनुस्मर युद्ध चलो, कि युद्ध करो, अपना कर्म करो, पर मेरी प्रसन्नता के लिए, कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम वो कार्य करो। पर वो कौन से कार्य वो हमको शास्त्र ही बता सकते। कि जैसे हम फोन खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल मिलता है कि कैसे उस फोन को हम यूज कर सकते हैं ठीक तरीके से, वरना हम तोड़ देंगे फोन को। तो ऐसे भगवान ने भी कुछ मैनुअल्स दिया, निर्देशिका, जैसे गीता भागवतम, उसमें भगवान ने बताया ओके आपको क्या क्या करना चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपको अल्टीमेट गोल प्राप्त हो सके। तो जो कर्म हमको वास्तविकता में करना चाहिए वो हमको देखना पड़ेगा, गीता में पढ़ना पड़ेगा, और उसके अनुसार से हम कर्म करें, तब वो कर्म पूजा होगा। वरना हम अपने मन से करेंगे, भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं चंचल ही मना कृष्ण, के मन बहुत चंचल है। और भगवान भी कहते हैं कि बंधुर आत्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तुष्यते। द अनकंट्रोल्ड माइंड इज द वर्स्ट थिंग। ये सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अनकंट्रोल। तो हम अपनी मन से करेंगे तो वो दुश्मन है हमारे, तो वो हमारे नुकसान ही करे। तो इससे अच्छा है कि हम देखें कि भगवान क्या चाहते हैं और उसके अनुसार से हम कार्य करें। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, भगवान खुद ही कहते हैं जो भी आप खाते हो, जो भी करते हो, जो भी आप दान देते हो, वो मेरे प्रसन्नता के लिए करो ना। बहुत ही सिंपल चीज है, बस कि हमको विकर्म नहीं करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए, तब आप सुखी हो सकते आपने मुझे बताया कि हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, अगर हाँ। हमने पिछले जन्म में जो भी विभाग यहाँ पे किया है Yes, वो पूरा करने आना पड़ेगा। यस यस। तो हमको जन्म और मृत्यु से हाँ परे कहते हैं कि मोक्ष होता है। हाँ तो मोक्ष की एक्चुअली में परिभाषा क्या है? लोगों को मोक्ष की परिभाषा नहीं पता है। जी, तो मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो मुक्त हो जाना। जी। भगवान कहते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। चाहिए मनुष्य जीवन हमको मिला है ये गोल प्राप्त करना। जी। हम में और पशुओं में क्या अंतर है अगर हम वही चीज कर रहे हैं। महाभारत में ये बताएगा आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतद पशु भी नराना। पशु और नर, पशु और मनुष्य में 4 चीज कॉमन होते हैं। आहार हम खाते वो भी खाते, आहार निद्रा हम सोते वो भी सोते, भय हम अपनी सुरक्षा करते वो भी अपनी सुरक्षा करते, मैथुन हम बच्चा पैदा करते वो भी बच्चा पैदा। तो फिर हम दोनों में क्या अंतर? तो अगले लाइन में ये बताया गया धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो, कि हमको विशेष और अधिक क्या बनना है? धर्म।
धर्म का पालन, और धर्मेण हीन पशु समान, धर्महीन अगर धर्म का पालन हमने करते हैं तो हम पशु की तरह हैं। तो धर्म एक्चुअली क्या होता है? तो धर्म वही है जो हमको, धर्म का पालन वही हमको मनुष्य बनाते हैं, हमको पशुओं से अलग करते हैं। वो एक ऐसी चीज है जो हम ही कर सकते हैं। पशु ऐसे नहीं, पशु आएंगे आरती अटेंड करेंगे या भगवान का नाम लेंगे, वो मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य में वो इंटेलिजेंस है जो भगवान की कृपा से हमको मिला है। मनुष्य एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल वाला लाइफ है ना, कि हमको वो मौका मिला है ताकि हम वो गोल प्राप्त कर सकें। तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमको धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो धर्म क्या है ये समझना बहुत ही जरूरी है। धर्म वो चीज है जो एक वस्तु से हम अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी, चीनी का धर्म है कि मिठास, अगर चीनी मीठा नहीं तो वो कैसे चीनी। तो ऐसे मनुष्य का आप अगर एनालाइज करोगे, हमें वो टेंडेंसी है सेवा करने। अब किसी के ना किसी की सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, टीचर की सेवा कर रहे हैं, या बॉस की सेवा कर रहे हैं, या अगर कोई नहीं होता तो हम कुत्ता पालते हैं उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो टेंडेंसी है प्रेम करने के लिए सेवा करते हैं। पर इन सभी लोगों की सेवा करके हम कभी खुश नहीं होते, क्योंकि हमारी जो सेवा का भाव है वो गलत जगह पे डायरेक्ट है। वो लोग जो जिनकी सेवा हम कर रहे हैं वो इम्परफेक्ट है, तो उनसे हम परफेक्ट प्रेम रेसिप्लिकेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। परफेक्ट प्रेम या परफेक्ट रेसिप्लिकेशन वो भगवान जो परफेक्ट है, तो उनसे हम मिल सकते हैं। तो वो जो टेंडेंसी है सेवा करने के, वो मनुष्य का धर्म है। तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तब भी वो रेसिप्लिकेशन 100% होगा, तब आप संतुष्ट होंगे। आप देखोगे भक्त लोग कितना संतुष्ट है, कितना संतुष्ट है, तो कितना खुश है हमारे भक्त लोग, है ना। हमारी गाय भी इतना संतुष्ट है क्योंकि वो यहाँ भगवान के धाम में है। तो वो करके, धर्म का पालन करके, तब हम मुक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं, वरना ये बहुत मुश्किल है। मतलब आपका प्रभु जी ये है कि 84 लाख योनियों में जो मनुष्य का जन्म मिला है वही भगवत प्राप्ति करने के लिए। आज सबसे दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में बताया गया कि 400,000 जो है वो मनुष्य योनि है, 5% जो है वो मनुष्य योनि। तो वो कैसा है, ये डिपेंड करता है मनुष्य का कितना जो चेतना कितना विकसित है। आप देखोगे कुछ आदिवासी होते हैं जंगल में रहने, कुछ अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना, तो उनके चेतना के अनुसार से ये इतने प्रकार की योनियां होते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ है। ये भगवान की कृपा है, हमको ये मिला है, तो हमको उसको मैक्सिमली या बहुत ही रेस्पॉन्सिबली हमको यूज करना चाहिए। प्रभु जी भगवत प्राप्ति क्या एक जन्म का संघर्ष है, एक जन्म में मिल सकता है? हाँ, नो प्रॉब्लम। एक बार प्रभुपाद जी से उनके एक शिष्य पूछ रहे थे कि क्या एक जन्म, ये प्रश्न पूछा कि एक जन्म में हो सकता है? भगवान ने कहा हाँ, क्यों नहीं। हाँ, 1 सेकंड लग सकता है या कई जन्मों लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप में कितना डिटर्मिनेशन है, कितना उत्साह है ना भगवान प्राप्ति के लिए। तो अगर हम सही से भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, तो कोई नहीं रोक सकता हमको। तो ये जो भक्ति है हाँ जी, वो भगवान खुद अपने मतलब कहने का मतलब है देते हैं या इंसान खुद से अपने आप करता है? भक्ति का कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जी। वो कई रीजंस हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रतवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य तरायते महतो भयम्। कि अगर आपने पिछले जन्म में भक्ति की, क्योंकि भक्ति जो है वो एक स्पिरिचुअल तत्व होता है, एक आध्यात्मिक तत्व होता है, तो वो कभी नष्ट नहीं होता। जो भौतिक तत्व होता है वो नष्ट होता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने पीएचडी किया इस लाइफ में, तो अगले लाइफ में जब हम जन्म लेंगे तो हम पीएचडी के सर्टिफिकेट के साथ हम पैदा नहीं होंगे, हमको फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, 12 एज बीटेक, फिर अल्टीमेटली पीएचडी, राइट। पर भक्ति ऐसे वो स्पिरिचुअल होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। मान लीजिए आपने 10% भक्ति किया इस लाइफ, अगले जीवन में आप 11% से शुरू करेंगे। तो ये एक रीजन हो सकता है कि आप इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि भक्तों की कृपा से ही हमको, कि भक्त अपनी कृपा अवश्य, जैसे हम कह रहे थे कि सड़क पे जाके गीता दे रहे हैं, तो ये भक्त की कृपा है, वो हम उनकी कृपा से मिल सकते हैं ये भक्ति, जब हम डिजर्व भी नहीं कर सकते। एक और रीजन जो भगवान कहते हैं गीता में, येषां तन तगतम पापम,
कि जब हमारे सारे हम पाप मुक्त हो जाते हैं कई जन्मों तक, तब हम भक्ति के लेवल पे आते हैं। ऐसे व्यक्ति कहाँ है जो कई जन्मों से पाप नहीं करते। तो जब एक लेक्चर में प्रभुपाद जी ये कह रहे थे, तो उनके एक शिष्य ने पूछा, तो प्रभुपाद जी हम तो आपसे मिलने से पहले तो हम कई पाप कर रहे थे ना, क्या लोग पीस थे और वो वेस्टर्न कंट्रीज से थे, तो क्या पता था भक्ति के बारे में, तो बचपन से ही पाप कर रहे थे। मैंने कहा हमको कैसे मिल गया? तो प्रभुपाद ने कहा आई मेड योर गुड फॉर्चून, के मैंने आपका सौभाग्य बनाया कि मैंने आपको भक्ति दिया, क्योंकि भक्ति भक्ति दे सकता है, उनकी कृपा से वो भक्ति मिलती है। और प्रभुपाद ने कहा नाउ इट इज योर टर्न टू मेक अदर पीपल फॉर्चुनेट, कि अब आपकी बारी है दूसरों को फॉर्चुनेट बनाने की, दूसरों को भक्ति देने की। तो भक्त का एक जो मेन जो सबसे पहला जो गुण होता है भक्त का, वह करुणा। उनके हृदय में बहुत करुणा होती है, और उस करुणा के कारण जब वो देखते हैं कि मेरे बाकी भाई बहन इस संसार में दुख झेल रहे हैं, इस दुखालय में है, तो मैं उनको एक सोल्यूशन दूं ताकि वो उस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाएं। और वो सोल्यूशन भक्ति है। इससे हम प्रचार करते हैं, हम ये गीता का ज्ञान देते हैं, या अलग अलग तरीके से लोगों को प्रेरित करते हैं भगवान की। प्रभु जैसे जन्म मृत्यु से जिसको मुक्ति मिल गई, तो वो भगवान के पास जाता है या भगवान में लीन होता है, क्या होता है उसका, क्या डेफिनेशन है? तो ये डिपेंड करता है ना कि कई मार्ग होते हैं, जैसे ज्ञान मार्ग, जो ज्ञानी है वो क्या चाहते हैं, वो भगवान में लीन होना चाहिए, भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहिए जी। तो जो भक्त है, जो वैष्णव है, वो क्या चाहते हैं कि वो भगवान के लोक में जाए और भगवान की सेवा कंटिन्यू करे, उसमें ज्यादा आनंद होती है। तो यही है कि भक्ति का अल्टीमेट गोल ये है कि हम भगवान की सेवा ही करें। भगवान, जब हमको मुक्ति मिलती है, जब हम भगवान के धाम जाते हैं, वैकुंठ जिसके कहते हैं, जी। या गोलोक वृंदावन, तो वहाँ क्या करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं और उसमें ही हमको आनंद मिलता है। कि जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, तो जब उनकी सेवा करते हैं तो वो खुश होते हैं, जब वो खुश होते हैं। वैसे जीवात्मा जब वो भगवान की सेवा करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त करके वो जाते हैं वैकुंठ में या गोलोक में, जब वो भगवान की सेवा करते हैं तो उनको आनंद मिलते हैं, उनको संतुष्टि मिलते हैं, तो इसमें जीवन सार्थक हो जाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए किस तरीके से इंसान को भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए, जो भी करना चाहता है? तो सबसे पहले सबसे इजी तरीका है ये बताया गया कि हर एक युग में एक युग धर्म होता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि कृत्य ध्यायतो विष्णु त्रेतायम यजतो मखे द्वापर ये परिचार्यायम कलो तत् हरि कीर्तन। के सतयुग में क्या था, सतयुग में जो युग धर्म था, युग धर्म का मतलब है जो जरिया से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो सतयुग में ज्ञान होता था, वो लोग तपस्या करते थे। फिर त्रेता युग में क्या करते थे, यज्ञ करते थे। द्वापर युग में भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करते थे। और कलयुग में कलो तत् हरि कीर्तन, हरि कीर्तन, हरि का नाम। बृहद नारद पुराण में भी बताएगा हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिर् अन्यथा, के कलयुग में केवल हरि का नाम ही पर्याप्त है। यही भक्ति का माध्यम है, यही जरिया है भगवान से जोड़ने के लिए। और कौन सा नाम, जैसे हम ब्रह्म संप्रदाय से, तो कल संतोपनिषद में ये बताया गया, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम। कलयुग के लिए सबसे उपयुक्त जो मंत्र है वो है हरे कृष्णा महामंत्र। तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके हम भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ही हमारी भक्ति स्टार्ट होती है ना। वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज्यादा तपस्या नहीं करना है या यज्ञ नहीं करना, बस भगवान का नाम लो, उससे ही हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। और ये भी है कि हम थोड़ा जैसे मंदिर आए भक्तों से जोड़े, हम जैसा संग वैसा रंग, भक्तों के साथ में आ गए तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी भक्ति करने के लिए। क्योंकि आप देखोगे ओके हम भी वही कर रहे हैं, भाई कई गृहस्थ भक्त है, वो भी जॉब करते हैं, वो भी घर पे रहते हैं, तो उनको देखकर प्रेरित होंगे, हाँ हम भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। वैसे ऐसे फिर हम गीता को पढ़े, गीता को पढ़े, उस तरह आपको ज्ञान मिलेगा एग्जैक्ट कि क्या क्या भगवान चाहते हैं। तो ये जो है इन 3 चीजों से हम भक्ति को शुरू कर सकते हैं आसान तरीके से। तो मुझे एक प्रश्न लास्ट है हाँ आपसे। जी। ये जैसे लोग बाहर जितने मिलते हैं मुझे, वो बोलते हैं कि जो
श्रीमद् भगवत गीता है, हाँ जी, इसको इस्कॉन ने अपने हिसाब से एडिट कर रखा है। ओके जी। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते जी। हैं? तो जैसे हमने कहा भगवान ही खुद ही कहते हैं गीता में 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में, एवं परम्परा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, कि जो भी ज्ञान हम प्राप्त करें, स्पेशली जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हमको परंपरा से प्राप्त करना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको ज्ञान लेते हैं, भौतिक ज्ञान, स्कूल जाने या कॉलेज जाने, तो हम देखेंगे कौन से कॉलेज वो प्रमाणिक कि ओके इस कॉलेज से मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे वो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो वैलिड है, बाद में मुझे जॉब जी कि राइट जहाँ पे मुझे जेन्युइन ज्ञान मिले। ऐसे नहीं कि कहीं भी हम चले गए राइट। ज्ञान लेने के लिए। तो ऐसे अध्यात्म में भी ये चीज है कि अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे भगवान ने कहा है वहाँ वैसे ही हमको करना है कि परंपरा से हमको ज्ञान। तो मैंने भी अर्लियर मेंशन किया कि पद्म पुराण में 4 परंपरा है इस बारे में, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, अभिनव संप्रदाय। तो संप्रदाय का ये कर्तव्य है, जो भगवान ने ज्ञान दिया उसको यथारूप प्रस्तुत, उसमें कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे दूध में अगर आप पानी मिलाते जाओ, एंड में क्या होता है, वो पानी ही रहता है, आपको दूध का फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे अगर हम ज्ञान में मिश्रण करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो उस ज्ञान में वो शक्ति नहीं रहती जो भगवान की शक्ति हो। आप देखोगे गीता के बिगिनिंग में अर्जुन जो है वो बहुत ही कंफ्यूज थे, बहुत स्ट्रेस थे, मुझे क्या करना चाहिए। वो कहते कार्पण्य दोषो पाहत स्वभाव पर पृच्छामि त्वं धर्म सम्मोहनचेत, कि धर्म सम्मोहन चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। फिर जब भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया, तो एंड में क्या हो गया, उनका हृदय का परिवर्तन हुआ। हाँ, मैं युद्ध करूंगा, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए ये गोल उन्होंने, ये क्लियर हो गया कि उनके हृदय का परिवर्तन हुआ। तो ऐसे गीता को पढ़कर हमारे हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, अगर वो ज्ञान वही है जो भगवान ने दिया, उसके कोई मिलावट, जो परंपरा में आ रही। तो आप देखोगे जो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, पीस कौन थे, जो निर्वस्त्र रहते थे, ड्रग्स एडिक्ट थे, पर जब भगवत गीता का जो ज्ञान मिला है, जो यथारूप है, उनका जीवन का परिवर्तन हो गया, वो शुद्ध भक्त बन गए। अब आप देखोगे पूरे विश्व में 1000 मंदिर इस्कॉन का। तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर वो शुद्ध ज्ञान है कि शुद्ध ज्ञान में ही वो शक्ति होती है जिससे आप देखोगे गीता के कई वर्षन है, पर उसको पढ़कर कौन पढ़ता है, वो शायद 0, पर इस्कॉन की गीता को पढ़कर आप देखोगे पूरे विश्व में लोग पढ़ते हैं। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं बहुत मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। मैंने एक फ्रेंड से गीता मांगा था 2006 में, 11th में। मैं गीता लिया था ताकि मैं उसको गलत, जैसे लोग कहते हैं कि ये गलत है, उसको गलत साबित करने के लिए मैंने पढ़ा एक बार, मुझे ज्यादा समझ में रिटर्न कर दिया, फिर मैंने फिर से मांगा, जैसे पढ़ा ज्यादा समझ में, फिर से वापस, फिर मैंने कहा नहीं मुझे समझ में, मैंने फिर से मांगा उस फ्रेंड से, तो मैंने कहा बार बार मांगे तो गिफ्ट लो। फिर मैं पढ़ने लगा बहुत ध्यान से, फिर पढ़ते पढ़ते बस देखो क्या हो गया। तो ये अगर किसी नास्तिक का हृदय का परिवर्तन हो रहा है इस गीता को पढ़कर, तो उसका मतलब है इसमें भगवान की शक्ति है। यही भगवान, आप देखोगे ये गीता आप पढ़ोगे, कई लोग बिना देखे बिना खोले वो कंक्लूजन में आ जाते हैं उसमें मिलावट है, किसी ने यूट्यूब में या सोशल मीडिया में कुछ क्लिप बना दिया तो सब उनको फॉलो करना, ब्लाइंड फॉलोइंग जिसको कहते हैं, अंधविश्वास। पर कोई मेहनत करके खोलेंगे नहीं। आप देखोगे हमारे गीता में, आप देखोगे उसमें संस्कृत श्लोक है, उसको उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये शब्द का ये मीनिंग है, और उसका फुल ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में या हिंदी में या कहीं ऐसे 80 से ऊपर, शायद 100 से ऊपर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गया पूरे विश्व में। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो गड़बड़ तो नहीं, आप वेरीफाई करके इसमें हमने प्रभुपाद जी ने कुछ अलग नहीं जो भगवान से, और गुरु का ये पहचान है कि वो जो भगवान ने कहा है वही आज इतनी यथारूप को प्रस्तुत करे, वरना वो गुरु ही नहीं।
गुरु का ये काम है कि वो एक ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम है हमको जोड़ने के लिए भगवान से। तो वो जो भगवान ने कहा है वही रिपीट, पर इसका कोई इफेक्ट नहीं, कोई हृदय का परिवर्तन नहीं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं प्रभु जी जो बता रहे हैं ना, तो सारी निगेटिव चीज छोड़ के अगर आपको भक्ति प्राप्त करनी है तो पॉजिटिव बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव देखोगे तो शायद भक्ति नहीं मिल पाएगी, फिर तो आप नेगेटिव ही देखते रहोगे। तो उसको आप पॉजिटिव तरीके से देखो कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन धोती कुर्ता पहना के और हमारा तिलक लगा के लोगों को प्रचार कर रहा है इस्कॉन, और पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से एक पॉजिटिव चीज दे रहा है और लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं और भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, तो आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं। क्योंकि हर चीज का पहलू अगर आप नेगेटिव देखोगे तो पॉजिटिव फिर आप कभी हो नहीं पाओगे। इसलिए पॉजिटिव होने के लिए आपको श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, तभी हो सकती है। जैसे कि प्रभु जी ने इतनी अच्छी बात कही, एक नास्तिक थे मैं और आज मैं एक आस्तिक के रूप में यहाँ पे बैठा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।